हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये जो आपकी रीडिंग है 2025 की रीडिंग है कि लिब्रा तुला राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी। तो तुला राशि, ये रीडिंग आप किसी भी हिसाब से देख सकते हो, चाहे लगन के हिसाब से, चाहे चंद्र राशि नाम या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जिस भी तरीके से आप अपनी राशि को शुरू से देखते आ रहे हो उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले शादी को लेकर 2025 में तुला राशि वालों की मैं फीलिंग्स और एनर्जीज बताऊंगी कि लिब्रा तुला राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपकी सोच क्या रहेगी, आप शादी को लेकर कैसा सोच रहे हो, चाह करवाना भी चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो, और क्या कुछ आपके दिमाग में चलेगा वो देख लेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि फीलिंग्स एनर्जीज के बाद क्या आपकी शादी होगी 2025 में या नहीं होगी, वो बताऊंगी। फिर मैं आपको गाइडेंस दे दूंगी यहाँ से कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। अगर शादी होती है तो भी क्या आपके लिए करना चाहिए आपको, अगर नहीं होती है तो भी आपके लिए गाइडेंस आउटकम भी हम देख लेंगे। सबसे पहले फीलिंग्स और एनर्जीज देख लेते हैं। लिब्रा तुला राशि आपके लिए क्या रहेगी। लिब्रा तुला राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपनी शादी को लेकर 2025 में। तुला राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी शादी के लेकर। तुला राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी मैरिज को लेकर। सन का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है। ग्रेट, सारे ही बड़े पॉजिटिव कार्ड आए हैं। ये फीलिंग्स के कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि शादी हो रही है, अभी हम निकालेंगे कि होगी कि नहीं। आपकी सोच देख रहे हैं कि शादी को लेकर आपकी सोच क्या है। लिब्रा तुला राशि वालों की 2025 में शादी को लेकर अपनी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी। सेलिब्रेशन, शेयरिंग, नाइस, गिल्ट। मैं थोड़ा ये हाथ पे चोट लगे तो मुझसे कार्ड थोड़ा सा निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तुला राशि देखिए, आपके मैरिज को लेकर जो आपकी मुझे फीलिंग्स और एनर्जी दिख रही ना, मुझे ये दिख रहा है कि शादी तो आप करवाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़े, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हों, चीज़ें लेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर स्टक थे, पीछे का मतलब 2024, 2023 या 2022, कोई भी टाइम पीछे का, अगर आप पीछे किसी चीज़ में अपनी शादी को लेकर स्टक थे, आपको लग रहा था चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, तो आप कहीं न कहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अपना उन एनर्जीज़ में से स्टक एनर्जीज़ में से या वो सोच में से बाहर निकलना चाहोगे। आपकी ये जो सोच रहेगी पॉज़िटिव रहेगी। आप मैरिज को लेकर पॉज़िटिव तरीके से मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी नहीं थी, एक धुंधलापन था, आपको समझ नहीं लग रहा था कि चीज़ों को कैसे डील करें, तो आपको एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है 2025 में। फीलिंग्स में मुझे ये दिख रहा है कि आपको समझ लग रही है कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, और एक क्लैरिटी रहेगी, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब यही होता है कि आप कहीं ना कहीं शादी के लिए रेडी हो रहे हो, शादी करवाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि चीज़ें ना स्पीड से आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आगे बढ़े, सडन चेंजेस आप अपने लिए अपनी लाइफ में मुझे लाना चाहते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे देखिए शेयरिंग का कार्ड है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपको समझे, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आप उनके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करो, वो आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करें। और सेलिब्रेशन वाला माहौल एक मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये माहौल नहीं दिख रहा है क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं। और सेलिब्रेशन का मतलब होता है कि आप या तो आप हो सकता है कि भी फीलिंग्स, मुझे ये दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर एक सेलिब्रेशन हो, एक गेट टुगेदर हो, एक रीयूनियन, एक पार्टी किसी तरीके से हो। आप एक खुशी वाले पल बिताना चाहते हो। अगर हम शॉर्ट में देखें तो शादी को लेकर एक सोच मुझे आपकी पॉजिटिव ही रहती हुई दिख रही है। और देखिए गिल्ट का कार्ड आया तुला राशि। ये कार्ड बोलता है कि हो सकता है किसी चीज को लेकर एक गिल्ट भी आपके दिमाग में रहेगा। गिल्ट देखिए, हो सकता है आपसे कोई गलती हो चुकी है, या कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में पहले था, उस इंसान से कोई गलती हुई,
तो एक ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपको खुद के ऊपर ही कुछ किसी चीज़ को लेकर एक गिल्ट, एक पछतावा रहेगा 2025 में। अब गिल्ट हो सकता है आपसे, जैसे कोई गलती हुई, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपकी ज़िंदगी में आपसे आपसे ये गलतियाँ क्यों हो गई। आप खुद को ही किसी लेवल पे ना किसी चीज़ के लिए मुझे कोसते हुए दिख रहे हो, पछतावा करते हुए दिख रहे हो 2025 में। आप शादी ज़रूर करवाना चाहते हो, लेकिन आपके मन में किसी चीज़ का एक गिल्ट, एक पछतावा रहेगा। और आपको ऐसे लगेगा कि आपसे आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, कोई गलती अगर आपसे हुई, आप उसके बारे में सोच-सोच के ना अपने आप को कोसोगे कि आपको ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, आपको ऐसे करना नहीं चाहिए था, और अपने आप को कसूरवार किसी चीज़ के लिए ठहराते हुए मुझे दिख रहे हो। बट कुछ चीज़ों को आप किस्मत के ऊपर भी मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो। आपको आप ना अपनी मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर किस्मत के ऊपर चीज़ों को भी छोड़ते हुए दिख रहे हो। बट चीज़ें बहुत स्पीड से आप अपना मुझे डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि अगर आप शादी करवाना चाहते हो, अगर आप पीछे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे आपका ये दिख रहा है आपका मन बनेगा। आप सोचोगे कि चलो यार फाइनली कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करते हैं। और स्टक एनर्जीज में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। लॉजिकल अप्रोच भी रहेगी कि क्या सही है, क्या गलत है। और मुझे यही दिख रहा है। तुला राशि, आप शादी को लेकर आपकी एक पॉजिटिव सोच मुझे रहती हुई दिख रही है, और हो सकता है किसी तरीके का कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल आपके पास बहुत सडन आए भी, और आप हो सकता है किसी से शेयर भी करते हुए मुझे दिख रहे हो चीज़ों को। वो शेयरिंग केयरिंग वाली एनर्जीज किसी के साथ भी रह सकती हैं। किसी के साथ डिस्कशंस या किसी के साथ कुछ चीज़ें आप शेयर करोगे अपनी मैरिज को लेकर, शादी को लेकर। वो शेयरिंग वाली एनर्जीज कोई भी हो सकती हैं। आपकी मदर होगी, आपकी सिस्टर होगी, या कोई फीमेल जिसके साथ आप अपनी शादी की बातचीत मुझे करते हुए दिख रही हो। और अब होगी कि नहीं होगी वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका जो माइंड, आपकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव दिख रही है। आप सेटल होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी रहें, एक क्लैरिटी रहेगी। ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर आप चाहते हो, और कुछ चीज़ों को आप किस्मत के ऊपर ही मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें हैं। और फ्रेश बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हो। अब तुला राशि, अब हम देख लेते हैं कि 2025 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। लिब्रा तुला राशि वालों की 2025 में शादी होगी कि नहीं होगी। नाइट ऑफ कप्स, हैंगमैन, थ्री ऑफ कप्स। लिब्रा तुला राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी। लिब्रा तुला राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, वो देखते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, लेजीनेस, रीबर्थ। तुला राशि, यहाँ पे ना जिस तरीके से आपकी फीलिंग्स है ना, यहाँ पे फीलिंग्स आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आई हैं। सारे कार्ड बड़े पॉजिटिव आए हैं। एक गिल्ट का कार्ड आया है, ये कार्ड भी यही है कि आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए कोसते हुए मुझे दिख रहे हो। बट आप शादी तो करवाना चाहते हो, ये तो होगी आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच। अब इंसान के चाहने से सब कुछ नहीं होता, जो उसकी किस्मत में लिखा होता वही है। ये चीज़ें हैं। देखिए, जो ये है ना निकाला मैंने आउटकम, या शादी होगी कि नहीं होगी, वो ये चीज़ है 2025 में। मुझे ऐसे दिख रहा है कि शादी होगी, लेकिन एकदम से नहीं होगी। स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर, यानी कि जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक आपकी शादी मुझे होती हुई नहीं दिख रही अभी। मुझे आपका जो टाइम शादी का दिख रहा है वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 में तुला राशि वालों के शादी के चांसेस मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब किसी के लिए सितंबर रहेगा, किसी के लिए अक्टूबर, किसी के लिए नवंबर, किसी के लिए दिसंबर। लेकिन पहले 8 महीने मुझे ये दिख रहा है कि आप ना सपने तो बहुत बड़े-बड़े देख रहे हो, इमेजिनेशन तो बहुत बड़ी-बड़ी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी इंसान को पसंद करते हैं, आप उससे शादी करवाना चाहते हो, लेकिन आप उस डायरेक्शन में तुला राशि इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो। यानी कि आपकी किसी के साथ हो सकता है लाइकिंग है, आपके मन में किसी के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। आप इमेजिनेशन में ज़्यादा जी रहे हो, सपने बड़े-बड़े देख रहे हो, शादी को लेकर ख्वाब बहुत बड़े-बड़े देख रहे हो, लेकिन हकीकत में उसके लिए आप एक्शंस नहीं ले रहे हो। क्योंकि देखिए, ये कार्ड भी इल्यूजन का है, ये कार्ड भी
नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड कहीं ना कहीं प्लानिंग की बात करता है। आप एक प्लानिंग जरूर चलेगी आपके दिमाग में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में। तुला राशि वाले अपनी शादी को लेकर एक प्लानिंग बहुत ज्यादा करेंगे, ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखेंगे, दिन में जैसे सपने देखता ना इंसान वो चीजें रहेंगी। इमेजिनेशन बहुत ज्यादा करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए, या ऑलरेडी कोई पसंद हो आपको, आप उसके बारे में शादी को लेकर बड़े बड़े सपने देख रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में सोच ही रहे हो लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो, और किसी तरीके से किसी भ्रम में जी रहे हो। जैसे होता है ना, बड़े बड़े सपने देख लेना, लेकिन रियलिटी में आपकी तरफ से मुझे इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं। करवाना चाहते हो लेकिन जितने एफर्ट्स होने चाहिए, जितने एक्शंस होने चाहिए वो नहीं रहेंगे। और आगे जाके भी मुझे यही दिख रहा है, यहाँ से जनवरी से अप्रैल भी मुझे यही दिख रहा है, स्लो दिख रहा है आपकी तरफ से। और मई से लेकर अगस्त 2025 भी मुझे स्लो दिख रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी मुझे चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही है। मुझे नहीं दिख रहा कि आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। और मान लो अगर कोई रिश्ता आ भी रहा है तो आप प्रॉपर तरीके से हाँ नहीं कर पा रही हो, या सिचुएशंस ऐसी हो रही है, सर्कमस्टांसिस ऐसे हो रही है कि चीज़ें थोड़ी सी स्टक हो रही है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं। और अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसके साथ भी चीज़ें अभी मुझे आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। और मिड का हिस्सा जो मई से अगस्त 2025 में है, यहाँ पे मुझे आप लेजी होते हुए दिख रहे हो, थोड़े सुस्त होते हुए दिख रहे हो शादी को लेकर। आप ना, मुझे दिख रहा है सोच ज़्यादा रहे हो, तुला राशि, सोच ज़्यादा रहे हो। आपके दिमाग में एक प्लानिंग ज़्यादा चल रही है। आप हालांकि करवाना चाहते हो लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी चीज़ों को सोच समझ कर करना चाहिए। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप स्टक ही दिख रहे हो मुझे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप करना तो चाहते हो लेकिन शायद सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हो। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो मुझे ना अभी जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक आपकी शादी के लिए सपने ही आप देख रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, लेकिन इनिशिएटिव्स या इम्प्लीमेंटेशन होती हुई चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और अगर मान लो हो सकता है आपको कोई इंसान मिल भी गया, आपका फाइनल भी हो रहा है, तो शादी के अभी चांसेस नहीं दिख रहे कि शादी हो जाएगी, शादी नहीं होगी, और चीज़ें स्लो दिख रही हैं। और आगे जाके जो टाइम है सितंबर से लेकर दिसंबर 2025, तुला राशि, यहाँ पे देखिए रीबर्थ का कार्ड आया है। रीबर्थ का कार्ड बोलता है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड होगी और एक नई शुरुआत होगी। रीबर्थ का मतलब होता है कि एक दोबारा से मौका मिलना, दोबारा से चांस मिलना, या किसी चीज़ को एंड करके उसको फिर से स्टार्ट कर लेना। तो कुछ एंडिंग, कुछ नई शुरुआत आपकी होगी। रीबर्थ का मतलब होता है कि दोबारा से जन्म लेना, दोबारा से मौका मिलना, सेकंड चांस मुझे किसी लेवल पे आपकी शादी को लेकर होता हुआ दिख रहा है। अब सेकंड चांस यहाँ पे सबके लिए अलग अलग रहेगा। अब देखिए, कुछ के लिए अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हो तो हो सकता है उस इंसान के साथ चीज़ें खत्म हुई, ब्रेकअप हुआ, या किसी तरीके से नो कांटेक्ट आया, सेपरेशन हुआ, दूरी आई। तो हो सकता है आप उसी इंसान के साथ एंड में जाके सितंबर से दिसंबर के बीच में उसको दोबारा से आप या वो इंसान एक दूसरे को दोबारा से मौका दे रहे हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है। शादी के बारे में डिस्कशन हो सकती है, सेलिब्रेशन, रीयूनियन, गेट टुगेदर, ये चीज़ें रहेंगी। और कुछ लोगों के लिए रीबर्थ का मतलब ये हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी, आपकी कोई शादी टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप दोबारा से एक मौका अपनी ज़िंदगी में देना चाहोगे या दे रहे हो सितंबर से दिसंबर के बीच में। देखिए, रीबर्थ का मतलब यही होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होंगी जो पहले ख़त्म हो चुकी हैं। नया मौका मिलेगा, यानी कि दोबारा से फिर से मौका मिलेगा, सेकंड चांस मिलेगा। तो शादी के जो चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं ना तुला राशि के, सितंबर से दिसंबर है। अब किसी के लिए सितंबर में अच्छी चीज़ें रहेंगी शादी को लेकर, किसी के लिए अक्टूबर, किसी के लिए नवंबर, या किसी के लिए दिसंबर का महीना। ये 4 महीने कुछ अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड देखिए, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन का होता है। किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। अब सेलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे हम अकेली शादी नहीं लेंगे, क्योंकि बिल्कुल एंड के 4 महीने रह गए हैं। तो काफ़ी लोग होंगे, सिर्फ एक जैसे होता है ना कि शादी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई रिश्ता जस्ट पक्का हो रहा है, जैसे रोका हो गया, या छोटी मोटी कोई सेलिब्रेशन, फंक्शन, गेट टुगेदर होगी, क्योंकि फिर ये साल का एंड आ रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग 2026 में शादी करें, रिश्ता पक्का हो रहा है, किसी की हो सकता है एंगेजमेंट हो रही है, और काफ़ी लोगों की, कुछ लोगों की हो सकता है शादी भी हो जाए। तो किसी भी तरीके से जो होता है ना, लॉन्ग टर्म को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर चीज़ें कुछ अच्छी जरूर रहेंगी। अब यहाँ पे किसी की शादी हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी के लिए रोका हो सकता है,
तो किसी के लिए हो सकता है कोई बात पक्की करके आप पहले रख रहे हो, शादी आगे जाके करोगे। तो पॉजिटिव चीज़ें इन 4 मंथ्स में ज़्यादा रहेंगी, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपकी लाइफ में एक खुशी आई, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक वो चीज़ें महसूस करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि भी आपके दोस्तों के साथ आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ज़्यादा ये होता है खुशी का माहौल। तो वो चीज़ें, खुशी वाली चीज़ें इन 4 मंथ्स में ज़्यादा रहेंगी। तो तुला राशि देखिए, जिस तरीके से फीलिंग्स थी ना आपकी, जिस तरीके से मैंने देखा कि फीलिंग्स में बहुत मुझे दिख रही है कि आप करवाना चाहते हो, लेकिन करने का जब वक्त आता है ना तो आपकी प्लानिंग ज़्यादा चल रही है, सोच ज़्यादा चल रही है, इमेजिनेशन ज़्यादा, सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हो, एक ख्वाब देख रहे हो, किसी भ्रम में भी हो सकता है जी रहे हो, इल्यूजन में जी रहे हो, लेकिन उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रही हैं, चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। जनवरी से अगस्त स्लो रहेगा। आप कोशिश ज़रूर करते रहे, मैं ये नहीं बोल रही कि कोशिश ना करें, कोशिश करते रहे, कोशिश जारी रखें, आगे बढ़ते रहें, लेकिन जो चीज़ें फाइनल होंगी वो यहाँ पे होंगी। अभी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, किसी के लिए लव मैरिज भी हो सकती है, किसी के लिए अरेंज मैरिज भी। जो भी तरीके से आप शादी करवाना चाहते हो, तो उस तरीके से चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। शादी को लेकर एक गुड न्यूज़ या कोई गुड चीज़ें होती हुई दिख रही, जो आप हैप्पीनेस, जॉय, खुशी वाला माहौल, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन, घर वालों के साथ खुशी वाला माहौल आप बिताते हुए दिख रहे हो। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? लिब्रा तुला राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी 2025 में उनकी शादी को लेकर? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए, तुला राशि कार्ड आपको गाइडेंस ये दे रहा है कि ये जो समय है 2025 का, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि रीडिंग में बताया कि आप सोच रहे हो, सपने देख रहे हो, हकीकत में आपकी तरफ से उतनी तेज़ी नहीं है। तो कार्ड बोल रहा है कि अगर आप कोई चीज़ सपना देख रहे हो, कोई चीज़ सोच रहे हो, आपके दिल में कोई फीलिंग्स है किसी इंसान के लिए, तो आप उसको या तो बोल दें खुल के। अगर आप शादी की ही कोई प्लानिंग कर रहे हो, आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। तो आप एक्शंस ले। एक्शंस का मतलब ये होता है कि देखना शुरू करें अपने लिए, आगे बढ़ें, और अगर आप एक्शंस लेंगे तभी वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे और उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी तरफ से फाइनल डिसीजन नहीं होगा, तो फिर चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी। तो ये कार्ड बोल रहा है कि चीज़ें हो सकता है जो एंड में जाके चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, हो सकता है वो पहले भी हो जाए, लेकिन वो तभी होंगी। लेकिन आप ये जो बड़े-बड़े भ्रम देख रहे हो, सपने देख रहे हो, इल्यूजन में जी रहे हो ना जो, उसमें से अपने आप को बाहर निकालें, हकीकत में आएँ, रियलिटी में आएँ कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, सच क्या है। सच को देख के एक्शंस लें कि आपको कौन से रास्ते जाना है। तो एक्शंस लेंगे तो डेफ़िनिटली चीज़ें जल्दी पॉज़िटिव हो जाएँगी। अब देख लेते हैं तुला राशि यहाँ से क्या है आपके लिए 2025 में शादी के लिए। जॉय एंड स्टेबिलिटी। देखिए, ये भी कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड खुशी का है। तो ये कार्ड यही बोलता है चीज़ें तो अच्छी आएंगी आपकी लाइफ में। ये कार्ड आपको यही बोलता है कि लाइफ में हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही रहेगी, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आएगी आपकी लाइफ में 2025 में। और जो मुझे टाइम ज़्यादा दिख रहा है मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग, मुझे ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 ज़्यादा फेवरेबल आपका शादी का दिख रहा है। इसी टाइम पे ही किसी तरीके की कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जॉय, खुशी, गेट टुगेदर, रीयूनियन, सेलिब्रेशन, पार्टी, ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं जहाँ पे, वो वाला माहौल ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए, तो फिर थोड़ा-सा आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, सपनों में से बाहर निकल के रियलिटी में जाना पड़ेगा और अपने लिए सही सोच रख के इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अगर ये आप चीज़ें करते हो तो थोड़ी जल्दी हो जाएँगी, अदरवाइज़ सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में ही चीज़ें अच्छी रहेंगी और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ ज़रूर होगी। शादी को लेकर पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर रहेंगी। अब मैंने जैसे कि बोला, किसी के लिए शादी भी हो सकती है, किसी के लिए एंगेजमेंट हो जाए इस टाइम पीरियड पे, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। किसी के लिए हो सकता है कि कोई रिश्ता आपको ऐसा मिल गया जो आपको खुशी दे रहा है, कोई इंसान आपको मिल रहा है, तो कोई सी भी तरीके से सेलिब्रेशन वगैरह रहेगा। स्टार्टिंग से अगस्त के बीच में चीज़ें स्लो रहेंगी। तो तुला राशि, ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।